प्राथमिक मतलब होता है प्राइमरी, और प्राथमिक मतलब होता है जो हमारा प्राइमरी, ये प्राइमरी अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में। सर ये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो देखने को मिलता है, ये हमें गांव के एरिया में जो हम लोग करते हैं, जैसे कृषि करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन, पशुचरण, मछली पालन, खनन करना, लकड़ी काटना, ये सब क्या है सर? तो बताएंगे ये सब आता है हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप पर। यानी प्राथमिक क्रियाकलाप जो है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ के लोग करते हैं? तो बताएंगे सर ये लोग करते हैं हमारा ग्रामीण इलाके के लोग। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन कौन आता है, मैं फिर से एक बार रिमाइंडर करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पशुपालन, पशुचारण, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, खेती करना, कृषि करना, खनन करना, लकड़ी काटना, ये सब क्या है मेरे भाई? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है भाई। सबसे पहला मैं चाहूंगा मेरे दोस्त कि सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत में हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम आप लोगों को पता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राइमरी एक्टिविटीज। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या डिस्कस करना है? प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो आइए सर हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि चैप्टर के अंदर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर कि हम लोग चैप्टर के अंदर में क्या क्या पढ़ेंगे। सुनिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। इस अध्ययन की मुख्य अवधारणा क्रियाओं के प्रकार, यानी आखेटन, पशुचरण, ऋतु प्रवास, वाणिज्य, पशुधन पालन, कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, रोपण कृषि आदि प्रकार के कृषि तथा खनन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इतना सारा टॉपिक आज हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत में पढ़ना है मेरे भाई। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई कि इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों को इतना सारा टॉपिक डिस्कस करना है। क्या क्या? तो बताएंगे सर आखेटन, पशुचरण, ऋतु प्रवास, वाणिज्य, पशुधन पालन, कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, रोपण कृषि आदि कृषि के प्रकार तथा खनन का विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है सर कि हमारा आखेटन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर हमारा क्या? आखेटन क्या है दोस्तों? आखेटन का मतलब होता है कि शिकार करके भोजन प्राप्त करना। आज के बाद अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आखेटन किसे कहते हैं, तो बताइएगा सर आखेटन का मतलब होता है शिकार करके, क्या? शिकार करके भोजन प्राप्त करना, जो आदि मानव यानी प्राचीन काल के लोग सबसे ज्यादा करते थे। आज थोड़ा थोड़ा करता है कोई भाई, कोई कोई समुदाय के लोग करते हैं, लेकिन पहले जमाने के लोग ज्यादा करते थे, शिकार करके अपना भोजन यापन करते थे भाई, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते थे क्या? आखेटन। जैसे कोई सुअर को मार दिया, कोई पक्षी को मार दिया, कोई भेड़ को मार दिया और उसको उठा करके लाया घर में, तरकारी बनाना शुरू। तो ये सब हम लोगों को डिस्कस करना है। उससे पहले हमें जानना है सर आर्थिक क्रिया क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है भाई। याद रखिएगा दोस्तों, जहां जहां हमारा आर्थिक लगा रहे, जहां जहां हमारा क्या लगा रहे मेरे भाई? आर्थिक लगा रहे, उसका मतलब समझ जाना है कि मुझे धन अर्जित करना है। क्या अर्जित करना है मेरे शेर सरनियों? धन अर्जित करना है। फिर से बोल रहा हूं, क्या अर्जित करना है मेरे शेर सरनियों? धन अर्जित करना है भाई, ठीक है। तो सुनिएगा, आर्थिक क्रियाएं मानव द्वारा किए जाने वाले वह सारी क्रियाएं, मानव द्वारा किए जाने वाले वह सारी क्रियाएं जिससे इनकम प्राप्त होती है। मैंने अभी आपको क्या बताया? मानव द्वारा किए जाने वाले वह सारे क्रियाएं जिससे मनुष्य को इनकम हो, मनुष्य से क्या मेरे भाई आर्थिक रूप से उसको पैसा मिले, उससे हम लोग बोलते हैं क्या? तो बताएंगे सर आर्थिक क्रियाएं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि हम लोग कुछ भी करके पैसा कैसे प्राप्त करें, ठीक है, चोरी चपोटी नहीं भाई, ठीक है। तो मानव द्वारा किए जाने वाले वह सारी क्रियाएं जिससे प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये एक नंबर का आता है भाई। अर्थात मानव वह सारे क्रियाकलाप जिससे आय को अर्जित किया जाता है। आय यहाँ पे गलत लिखा है मेरे भाई, यहाँ पे आय होगा, ठीक है। आय को अर्जित किया जाता है। मानव की वह सारी क्रियाकलाप, मनुष्य का वह सारी क्रियाकलाप जिससे मनुष्य को धन अर्जित होता है भाई, ठीक है, उससे आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर सरनियों? उससे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं भाई। सिंपल सा फंडा याद रखिएगा। उदाहरण, एक व्यक्ति का अपने बाग में काम करना। जैसे दोस्तों हम किसी के बागान में काम कर रहे हैं माली के रूप में, फूलों की हम रक्षा कर रहे हैं ना दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया? तो बताएंगे सर हमारा काम करने के बदले जब मुझे पैसा मिलेगी
तो हमारा क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गई, है ना। उसके बाद सर हमारा आता है एक अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाना। मैं एक टीचर हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मुझे पैसा अगर मिले तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, ये भी हमारा आर्थिक क्रिया है। यानी दोस्तों हम लोगों को काम करने के बाद जो पैसा हमें मिलता है उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। सीधा सीधा आप लोग याद रखिएगा भाई, ठीक है, सीधा सीधा याद रखना है, सिंपल सा फंडा है भाई। तो उम्मीद है मेरे भाई कि आर्थिक क्रिया के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और कोई भी स्टूडेंट्स अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो दोस्तों ये 4 पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। अगर अभी नहीं नोट डाउन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा क्लास के बाद भी जब मैं पीडीएफ अपलोड करूं तो उस समय भी आपको लिख लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए दोस्तों, याद रखिएगा, मानवीय क्रियाओं को, आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, 4 भागों में जो हम लोग विभाजित किए वो है कौन। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है कृषि करना, खेती करना, पशु पालन, पशु चरण, मछली पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, खनन करना, लकड़ी काटना, ये सब क्या है मेरे भाई, तो हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है। द्वितीय क्रियाकलाप क्या है दोस्तों, निर्माण, उद्योग, यानी इसमें उद्योग आता है। साथ ही साथ हमारा विनियोग आता, सॉरी विनिर्माण आता है, यानी मेरे दोस्तों कच्चा माल से पक्का माल की तैयारी करना, यानी गले हुए प्लास्टिक से क्या बनाना, जग बनाना, गले हुए प्लास्टिक से गमला बनाना, ये क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे द्वितीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप क्या है मेरे भाई, तो इसमें उत्पादन और विनिमय दोनों होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम यातायात बोल सकते हैं, संचार बोल सकते हैं, जनसंचार बोल सकते हैं, अस्पताल बोल सकता है, यानी जिससे हमें सेवा मिलती है ना, यातायात हो गया, व्यापार हो गई, ये सब हमारा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। चौथा जो आता है दोस्तों चतुर्थ क्रियाकलाप, ये सूचना आधारित क्रिया है, ये सूचना इंफॉर्मेशन देता है भाई, ठीक है। एक देश को दूसरे देश से, एक राज्य को दूसरे राज्य से, एक शहर को दूसरे शहर से, एक गांव को दूसरे गांव से इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है, लेकिन जब आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे तो द्वितीय क्रियाकलाप, चैप्टर 6 में पढ़ेंगे तो तृतीय क्रियाकलाप, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए सर आज के हमारा क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आइए सर बहुत सुंदर तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे दोस्तों स्टोरी को सुनिए, मजा आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ स्टोरी को सुनने के प्रयास कीजिए, मजा आ जाएगा क्लास में भाई, ठीक है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप याद रखेगा, हाँ ये दिल का मतलब क्या मेरे भाई, इसका मतलब पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है। देखिए प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्राकृति पर्यावरण पर निर्भर करती है, याद रखिएगा प्राकृति पर निर्भर करती है। हमारा जो प्राथमिक क्रियाकलाप है दोस्तों ये किस पर निर्भर करता है, पर्यावरण पर। भगवान पानी बरसाएंगे तो खेती होगा, भगवान पानी नहीं बरसाएंगे तो खेती नहीं होगा। अगर हम भेड़ पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी आ गया जिससे सारे मछली चले गए, हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम मछली को बचा सके, समझ में आ रही ना। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों हमारा पहला पॉइंट ही आता है प्राथमिक क्रियाकलाप का, कि प्राथमिक क्रियाकलाप जो होती है या तो प्राथमिक क्रियाएं होती है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर यानी गॉड पर निर्भर रहती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करो, यह क्रियाएं पृथ्वी के संसाधनों, याद रखिएगा यह जो हमारे क्रियाएं हैं यानी हमारे ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण आदि के उपयोग के विषय में बताती है भाई, विषय याद रखें, किसके विषय में मेरे भाई, हमारा याद रखिए उपयोग के विषय में बताती है, बस इतना सिंपल याद रखना है। बिना जल, बिना वनस्पति, बिना भवन निर्माण, बिना भूमि का आप प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं कर सकते भाई, समझ आ रहे मेरे बात को ना। तीसरा पॉइंट क्या था सर, इस क्रिया के अंतर्गत भोजन संग्रह, कैसे हम भोजन संग्रह करेंगे, है ना, भोजन को संग्रह कैसे करेंगे। पशु चरण आएगा, मछली पालन आएगा, आखेटन का मतलब होता है शिकार करना, लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन सम्मिलित है भाई। इतने सारी चीज क्या है मेरे भाई, सम्मिलित है हमारे कहाँ पे, तो प्राथमिक क्रियाकलाप पे, ठीक है। इतना सारा चीज क्या है मेरे दोस्तों, प्राथमिक क्रियाकलाप पर क्या है, सम्मिलित है, समझ में आ रहे मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस कर रहा हूं, चुपचाप से सुनिए सिर्फ, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग का कार्य क्षेत्र बाहर होने के कारण उसे लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे कि लाल कॉलर श्रमिक
किस क्रियाकलाप को कहा जाता है? क्या मेरे सुनियो, लाल कॉलर श्रमिक किस क्रियाकलाप को कहा जाता है? प्राथमिक क्रियाकलाप को। दोस्तों आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है, कोई किसी न किसी तरह से कोई सोच कर ही रखा होगा। इसी तरह से प्राथमिक क्रियाकलाप को लाल कॉलर श्रमिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्राथमिक क्रियाकलाप होती है वो घर से बाहर होता है, जिस कारण से इसे हम लोग लाल कॉलर श्रमिक के नाम से भी जानते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है मेरे भाई कि प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग का कार्य क्षेत्र बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, ठीक है। मैं पूछूंगा जब मैं अगला क्लास ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा उस समय मैं पूछूंगा कि बताए लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या कि सर लाल कॉलर श्रमिक उसको कहते हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो घर से बाहर अपना कार्य को करते हैं, जिसके कारण उसे लाल कॉलर श्रमिक कहा गया। उम्मीद करता हूं मेरे शेरों कि यहां तक आप लोग बहुत सुंदर तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए ये हमारा फार्मिंग हो रही है, ये हमारा फार्मिंग हो रही है। जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ पे समझे। ये हमारा क्या हो रही है मेरे भाई? फार्मिंग हो रही है। किसका? कृषि का। तो दोस्तों यहाँ पे बड़े पैमाने पर, व्यापक क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्र में जब हम लोग का किसान लोग खेती करते हैं तो बिल्कुल दोस्तों हमारा वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। हम लोगों के जैसा नहीं, कोदाल उठाया, कोड़ा, बीज डाला, पौधा उगल गया, वैसा नहीं। वहां पे जो भी की जाते हैं बड़े पैमाने पर कृषि लोग, बड़े पैमाने व्यापक क्षेत्र में जो किए जाते हैं दोस्तों, तो वहां पे वैज्ञानिक विधि के द्वारा कृषि किया जाता है। याद रखिएगा। या तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों वैज्ञानिक विधि के साथ, जिस हम लोगों को दोस्तों लौकी का पौधा लगाना है तो लौकी का पौधा में हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई कि एक झुंड काट के लाते हैं, उसको गाड़ देते हैं, उसमें पौधा को चढ़ा देते हैं। लेकिन नहीं, आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पे एंगल बनाया गया है ताकि उस पौधा को दोस्तों इस एंगल के माध्यम से क्या करे, नीचे झुला दे। ठीक है। आइए सर अब बात करते हैं जैसे हमारा मछली पालन हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हम लोगों का मछली पालन है। और जो मछली पालन भी होता है वो हमारा वैज्ञानिक विधि के द्वारा होता है। मछली पालन जो भी होती है ना मेरे भाई, वो भी हमारा किसके थ्रू से होता है? तब बताएंगे सर वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही हमारा मछली पालन होती है। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे शेरों कि आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्रियाकलाप क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप क्या है, तृतीय क्रियाकलाप क्या है। मैं आप लोगों को सारा चीज बताऊं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह से वैज्ञानिक विधि के द्वारा मछली पालन किए जा रहे हैं। मछली का भी दोस्तों तरह तरह के वैरायटी आते हैं। एक हाई क्वालिटी का आता है, एक लो क्वालिटी का आता है, लो क्वालिटी का आता है। तो सारे चीजों को देखकर ही हमारा यहाँ पे दोस्तों तैयार किया जाता है मछली पालन में, ठीक है। चलिए अक्सर आप लोग देखे होंगे इस तरह से गांव इलाके में। या तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं सर कि जो हमारा चिमनी है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं जिससे दोस्तों आज धुआं निकल रही है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे भाई, सॉरी हमारा वातावरण को क्या कर रहे मेरे दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड से भर दे रहा है, जिसके कारण इंसान के अंदर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों आप इजिली से देख सकते हैं ये भी हमारा एक तरह का क्या है दोस्तों, हमारा क्रियाकलाप है जिससे हम लोग क्या करते हैं, धन अर्जित करते हैं। एक आप लोग ये भी देख सकते हैं जैसे सुअर पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, बतख पालन हो गया। कोई भी जानवरों का अगर भारी मात्रा में अगर आप लोग पालन कर रहे हैं तो हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। बस सीधा सीधा याद रखिएगा, कोई भी अगर जानवरों का, पशु पक्षी का अगर भारी मात्रा में 10 को 20 को 30 को नहीं, बड़े मात्रा में दोस्तों अगर आप लोग उगाते हैं, देखते हैं, करते हैं तो हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल होता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस द पॉइंट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को जितने सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया वो सारे पॉइंट आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझ गए होंगे कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है। प्राथमिक क्रियाकलाप का दोस्तों मैंने उदाहरण भी दिखाया, 3-4 आप लोगों को उदाहरण भी दिखाया। उदाहरण दिखाने का तात्पर्य होती है दोस्तों क्या कि आप लोगों को ना चित्र देखकर पूरा बेहतरीन तरीके से समझ जाते होंगे, है ना। तो इतना सुंदर तरीके से आप लोगों को बताना है प्राइमरी सेक्टर के बारे में। अब आते हैं सबसे पहले कि आखेट किसे कहते हैं और आखेटक किसे कहते हैं, है ना भाई। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा कि आखेट किसे कहते हैं और आखेटन किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेरे दोस्तों, सुनिएगा। देखिए मेरे भाई, आखेट की अगर मैं बात करूं सबसे पहले जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, हंटिंग। क्या? हंटिंग, शिकार करके भोजन प्राप्त करना। क्या मेरे भाई? हंटिंग, है ना। सुनिएगा, आखेट का अर्थ होता है जंगली पशु पक्षी का शिकार कर उन्हें भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करना आखेट कहलाता है। कितना सुंदर सेंटेंस लिखा हूं दोस्तों, ये आप लोगों का सपोर्ट है, जिस सपोर्ट की वजह से मैं मेहनत करता हूं दोस्त और आप लोग तहलका मचा देते भाई।
है ना। आप लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इस तरह से क्या करते हैं मेरे शेर सुनियो, आप लोग क्या करते हैं, तहलका मचा देते हैं। जैसे दोस्तों इस साल के बच्चे ने तहलका मचा के रखा है, इस तरह से दोस्तों आप लोग भी तैयार कीजिए। ऐसा ही बच्चों का 95, 97, 99 ऐसा ही बच्चों का मार्क्स नहीं आया है दोस्तों। हाँ, उन लोगों ने क्या किया मेरे भाई, याद रखिएगा, उन लोगों ने क्या किया, मेहनत किया है मेरे भाई, तब जाकर हमारे यहाँ पे क्या आया है, तो दोस्तों उसका मार्क्स आई है ना। तो आप भी चाहते हैं कि सर मुझे भी बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयारी करना है, तो दोस्तों क्या करना है, आप लोग इस तरह से मेहनत कीजिए जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बस कुछ नहीं करना भाई। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का भी चित्र में नाम आना चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था। इस तरह से टॉपर लिस्ट में सारा विद्यार्थी का नाम आना चाहिए दोस्त, और इस तरह से मेहनत कीजिए ताकि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यहाँ पे जितने सारे विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं, सबका जियोग्राफी था, एक दो को छोड़ करके सबका जियोग्राफी था। और इस यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट्स ना हो जहां पे जियोग्राफी में 95 से कम मार्क्स है भी, क्योंकि मैं इतना सुंदर तरीके से बताता हूं दोस्तों, एक एक पॉइंट को डिक्लेयर करता हूं ताकि स्टूडेंट्स के मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, कोई भी डाउटेड क्वेश्चन ना रहे। ठीक है, तो ये इस तरह से दोस्तों आप भी चाहिए तहलका मचाइए। 2025 का हमारा रिजल्ट है, अभी तो आधा बना हुआ है, अभी पूरा बनाऊंगा। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 77 सॉरी 82 ऐसे स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कॉलेज टॉपर, स्कूल टॉपर, ब्लॉक टॉपर। और दोस्तों हमारा जो है इस तरह से मेहनत करके आप मेहनत अपना रंग दिखा सकते हैं भाई। ठीक है, आइए सर, तो बात करते हैं सर, हमारा आखेटन का जो अर्थ होता है जंगली पशुओं को शिकार करके अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करना, उसे हम लोग बोलते हैं आखेट। ठीक है, अब बात करते हैं सर आखेटा क्या है। हंटिंग से बना सर हमारा क्या, हंटर। क्या हंटिंग से बना दोस्तों, क्या हमारा मेरे बात को गौर कीजिएगा, हंटिंग से बना दोस्तों हमारा हंटर, यानी आखेट से बना हमारा आखेटक। तो आखेट करने वाला आखेट करने वाला अर्थात जंगली पशु पक्षियों का शिकार करने वालों को आखेटक कहते हैं। शिकार करके लाया, घर लाए, तेल और नमक डाले, मिर्च डाले, खाना शुरू कर दिए, तो हमारा क्या हो गया, तो हमारा हो गया आखेट। लेकिन दोस्तों जब उसको उठा करके लाएं और लाने के बाद जो ला रहे हैं, शिकार किए जो ला रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, आखेटक। यानी मैंने शिकार किया और मैं उठा करके कंधे पे उठा करके चलो रे चलो रे चलो रे, इस तरह से मैं उठा करके लाया, तो वो हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो हमारा हो गया क्या, आखेटक। ठीक है, और जो मैंने मारा और जो मैंने खाया वो हमारा क्या हो गया, तो आखेटक, वो आखेट हो गया। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, इतना सिंपल सा भाषा में याद रखना है। और जो है ना दोस्तों, ये आदि कालीन है, यानी दोस्तों उस जमाने में ना तो चावल था, प्राचीन काल में ना गेहूं था, ना कोई खाने का और कोई पदार्थ था। तो लोग क्या करते थे, ज्यादा मात्रा में शिकार करते थे, आग में जलाते थे और उसको खाते थे भाई। इस तरह से प्राचीन लोग अपने जीवन यापन को भरण पोषण करते थे। ठीक है, आप बात करते सर कि मानव सभ्यता के शुरुआती युग इरा, मानव सभ्यता जब शुरुआत हुई थी, जैसे हम लोगों को पता है कि पहले हम लोग बंदर थे, फिर धीरे 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 हम लोग क्या मनुष्य में धारण हुए, है ना। तो मानव सभ्यता के शुरुआती युग में आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए दो कार्य करते थे। याद रखिएगा दोस्तों, अपने भरण पोषण के लिए प्राचीन जमाने के लोग अपने भरण पोषण करने के लिए दोस्तों दो प्रकार के कार्य करते थे। पहला, पशु पक्षी का शिकार करते थे। पहला कार्य क्या था उनका दोस्तों, पशु पक्षी का शिकार करना। दूसरा कार्य क्या था मेरे भाई, कि समीप का मतलब होता है सामने, नजदीक, है ना। समीप के जंगलों में यानी सामने के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे और मूल कंद को इकट्ठा कर ये इसी प्रकार आश्रित रहते थे। इसका दो काम था मेरे भाई, पहला पशु पक्षी को शिकार करके भोजन के रूप में इस्तेमाल करना, दूसरा था कि सर सामने में अगर कोई जंगल होती थी, उस जंगल में दोस्तों याद रखेगा हमारा क्या करते थे, याद रखिए उस जंगल में मूल कंद को इकट्ठा करते थे। यानी दोस्तों जो हमारा जंगली पौधा होता था जो खाने योग्य होते थे उन लोगों के समय, उसको क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। समझ में आए मेरे बात को ना। चलिए सर, बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया कि आखेट किसे कहते हैं, आखेटक किसे कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल के आखेटक, अब आखेटक कौन है भाई, जो शिकार करके ला रहा है ना। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर लकड़ी के बने औजार तथा तीर का उपयोग करते थे। जैसे दोस्तों पत्थर उठाया, छोटा बच्चा जो है दोस्तों ज्यादा पत्थर उठाते, पत्थर उठाया मारना शुरू कर दिया, तीर उठाया चलाना शुरू कर दिया। तो ये हमारा क्या मेरे भाई, प्राचीन काल लोग इस्तेमाल करते थे। आज के लोग बंदूक भिड़ा देते भाई, क्या
बंदूकगन से शिकार करते हैं ना। तो प्राचीन काल के आखेटक पत्थर लकड़ी के बने औजार एवं तीर का उपयोग करते थे। ठीक है, चलिए सर आगे देखिए मेरे भाई क्या कहता है। संग्रह किसे कहते हैं? कलेक्शन। संग्रह का मतलब क्या? बिखरा हुआ घर संग्रह करना। खास करके लड़कियां संग्रह करती है। लड़की है तो घर की रौनक है, लड़की है तो घर की इज्जत है, लड़की है तो घर की सुंदरता है। जी हाँ, आया मेरे घर में भी एक सिस्टर्स है, घर में कोई भी सामान अगर बिखरे हुए रहते हैं तो उस सामान को दोस्तों हर समय वो क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखती है। फिर हम लोगों का आदत है, मर्द लोगों का तो एक ही आदत है कि बिखार देना। क्या? बिखार देना। जैसे खाना खाएं, अब हाथ कहाँ पोछेंगे भाई? अगर घर के दरवाजे पे अगर पर्दा लगा हुआ है उसमें पोछ देते, तब सिस्टर गुस्सा हो जाती है, इतना कुछ दिख रहा है, आप वहां पे नजर नहीं आया, पर्दा कोई नजर आया, बोलने लगते हैं भाई। हाँ, सिस्टर सिस्टर होता है मेरे भाई, इसलिए आप लोग भी हमारा क्या है, सब कुछ सिस्टर है। तो संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन, है ना। तो संग्रह का शब्दित अर्थ होता है संग्रह करना, जमा करना अर्थात इकट्ठा करना। सिंपल सा फंडा है भाई। ठीक है। भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। भोजन संग्रह को दोस्तों विश्व के दो भागों में किया जाता है। अब सर दो भाग कौन कौन आता है? सर सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर दो भाग जो है वो कौन आता है? तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा जो आता है वो हमारा उच्च अक्षांश के क्षेत्र। याद रखिएगा, ये हमारा कौन आता है मेरे भाई? नॉर्थ कैनाडियन। कौन आता है मेरे भाई? नॉर्थ कैनाडियन। याद रखिएगा, उच्च अक्षांश के क्षेत्र में कौन आता है? इस क्षेत्र में एनसी नॉर्थ कनाडिया कनाडा, उत्तरी कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया और साउथ चिली। याद रखिए दोस्तों, ये सब क्षेत्र आता है। निम्न अक्षांश की अगर मैं बात करूं तो निम्न अक्षांश में दोस्तों हमारा जैसे बेसिन हो गया, है ना, अमेजन बेसिन हो गया, उसने कटबंदी हो गया, अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया होगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। तो इस इलाके के लोग क्या करते हैं मेरे भाई? भोजन को संग्रह करके रख लेते हैं, है ना, खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग को 2 किलो चावल लाए भाई, खत्म हो गया फिर चले गए, ये लोग क्या करते हैं एक ही बार में 6 महीना 1 साल का भोजन क्या करते हैं एक ही साथ संग्रह करके रख लेते भाई। एक ही साथ 6 महीना 8 महीना का खाना संग्रह करके ये लोग क्या करते हैं? रख लेते हैं। मेरे बात को समझ पा रहे हैं ना? याद रखिएगा, संग्रह कि 3 पैमाने पर किया जाता है। पहला, क्यों किया जाता है? पहला, जीवनोपार्जन संग्रहण मतलब होता है दोस्तों क्या कि जीवन यापन को गुजारने के लिए किया जाता है। दूसरा, वाणिज्य संग्रहण व्यापार के लिए किया जाता है। तीसरा, संगठित संग्रह। और दोस्तों वो लोग जब भी जाते हैं कलेक्शन करने के लिए, एक दो व्यक्ति नहीं बल्कि उस गांव के 70% लोग जो है जाते हैं, सामान को खरीदते हैं और अपने गांव लेकर वापस लौटते हैं। ठीक है। अब आइए सर पौधे के विभिन्न भाग का बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा पौधे का विभिन्न भाग के बारे में बात करते हैं। सुनिएगा मेरे भाई, कॉर्क को बनाने के लिए पत्ती का उपयोग होता है। कॉर्क, ऐसे कॉर्क क्या पता है? ठंडा के दिन में बैडमिंटन, देखे ना ठंडा के दिन में बैडमिंटन, ठंडा के दिन में किए है ना मेरे भाई, ठंडा के दिन में बैडमिंटन खेले है ना, वही कह रहा है मेरे दोस्तों। कॉर्क बनाने के लिए पत्ती का उपयोग किया जाता है। कुनेन के लिए छाल का उपयोग, साथी चमड़ा के लिए किया जाता है। साथी ने भाई, साथी ने क्या लिखा पता नहीं। कुनेन के छाल का उपयोग करके चमड़ा के लिए बनाया जाता है। उसका पेड़ के तने का उपयोग बराटा, गोंद, राल बनाने के लिए किया जाता है। जो हम लोग का रबड़ प्राप्त होते हैं ना दोस्तों, रबड़, ये भी दोस्तों जो हमारा पेड़ होती है उसके क्या होता है? पेड़ के टहनी से हमें प्राप्त होती है, जो रबड़ होता है जो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है। च्युइंगम जो चबाते हैं, लड़की लोग ज्यादा चबाती है भाई, है ना। नहीं भाई, लड़का लोग ज्यादा चबाते जब क्रिकेट खेलते हैं तो, है ना। च्युइंगम, च्युइंगम खाने के अथवा चबाने के बाद जो शेष बचता है, जिसको गुब्बारे जैसा फुलाया जाता है, उसे चिकल कहते हैं, जो चेपेटो का वृक्ष के दूध से बनता है। सोचो किससे बनता है च्युइंगम? च्युइंगम किससे बनता है मेरे भाई? च्युइंगम किससे बनता है? देख सकते हैं आप, क्या बोल रहा है? च्युइंगम खाने के अथवा चबाने के बाद, खाने अथवा चबाने के बाद जो शेष बच जाता है ना, च्युइंगम खाने के बाद जिसको गुब्बारे जैसा फुलाया जाता है, जिसको हम लोग गुब्बारे जैसे क्या कहते हैं च्युइंगम में फुलाते हैं, तो उसे चिकल कहते हैं। और ये चिकल जो है ना चेपेटो का वृक्ष से प्राप्त, चेपेटो के वृक्ष के दूध से प्राप्त होता है। किससे मेरे भाई? चेपेटो का वृक्ष के दूध से बनता है भाई, याद रखिएगा। समझ में आ रहे ना? बहुत सुंदर तरीके से समझा रहा हूं, समझने के प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता है मेरे भाई की समझ में आ गया होगा। अब आते सर प्रमुख क्षेत्र।
सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई पशुचरण और चलवासी पशुचरण। मैं आप लोगों को ना दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले यहां समझाने से पहले मैं आप लोगों को चाह रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को क्या किया जाए, पहले एक बार समझाया जाए। इसमें आप लोगों को दो तरह को देखने को मिले। पशुचरण का मतलब क्या होता है? पशु पक्षी का व्यापार करना। पशुचरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? पशुओं का पालन करना, यही ना मेरे भाई। सुनिएगा, पहला हम लोग बात करते हैं हार्डिंग के बारे में। पशु का अपनी आय अथवा भोजन प्राप्ति के उद्देश्य से पालन पोषण करना पशुचारण कहलाता है। जैसे दोस्तों मेरे घर में 4 गो भैंस है, मैं इस भैंस को सिर्फ इसलिए रखा हूं ताकि मुझे प्रॉफिट मिले। सबको यही चाहता है मेरे भाई, जैसे मुझे दूध मिले, जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं बेचूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, है ना। वही कह रहा है कि पशुओं का अपनी आय अथवा भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से पालन पोषण करना पशुचरण कहलाता है। मेरे बात को समझ पाए आप? मैंने क्या कहा क्या कि पशुओं का अपनी आय अथवा भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से, जब मैं अपने भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से करता हूं या तो दोस्तों हम उसे प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो हमारा पशुचरण कहलाता है। पशुचरण तब शुरुआत हुआ जब आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह अथवा मानव ने यह महसूस किया कि केवल आखेट पर निर्भर रहने से भरण पोषण नहीं हो सकता। अब पशुचरण का शुरुआत तब होती है, जो हमारा पशुचरण है दोस्तों, इसकी शुरुआत तब होता है जब लोगों को लगने लगा, अरे भाई हम लोग कब तक शिकार करते रहे, अरे भाई हम लोग जो है कब तक शिकार करते रहे हैं, शिकार करने से क्या जीवन यापन गुजर सकता है? तो कुछ लोगों ने कहा नहीं भाई, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग अच्छे अच्छे नस्ल के पशुओं को लाते हैं और उसको व्यापार उसको हम लोग पालन करते हैं, पालन करने के बाद उसको मार्केट में बेचेंगे, उससे जो भी पैसा मिलेगी हम लोग भरण पोषण करेंगे। तो पशुचरण का शुरुआत दोस्तों आदि मानव कालन नहीं शुरू किया था। लोगों को लगने लगा था कि सिर्फ शिकार करने से जीवन नहीं चलने वाला है भाई, ठीक है। आगे थे जब पशु पालन व्यवसाय के विषय में सोचा, और दोस्तों जब उन्होंने सोचा कि हाँ पशुओं का पालन करना चाहिए, समझ पा रहे हो, जब पशुओं का पालन करना चाहिए। आइए सर, अब बात है सर पशुचरण के बारे में तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात कैसे चलवासी पशुचरण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मेरे बात को गौर कीजिएगा, ठीक है। मेरे बात को गौर कीजिए, क्या बोल रहा है? चलवासी पशुचरण क्या बात कर रहा है मेरे सिर सरनियों? तो बताएंगे सर चलवासी पशुचरण क्या बात कर रहा है? चलवासी पशुचरण। सुनिएगा, चलवासी पशुचरण के बारे में मजा आएगा, सुनिएगा। यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, खरन नहीं भाई, खुराक, औजार और यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। आप लोग चलवासी देखे भाई, हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो उस समय हमारे यहाँ पे ना चलवासी लोग आते थे, यानी एक ही बार 1000 1500 बकरियां को दोस्तों लेकर आते थे और एक बड़ा सा डंटा लाता था इस तरह पीठ में करके, और इसमें एक झोला रहता था, इसी झोला में वो लोग को खाना, चादर, तकिया वगैरह सारा चीज क्या रहता था मेरे भाई, भरा हुआ रहता था। और इस तरह करके दोस्तों वो पशुओं को चराते थे, भेड़ को चराते थे, ठीक है। तो वही कह रहा है मेरे भाई कि यह एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा जिसमें पशुओं चारक अपने भोजन, वस्त्र, खरन, खुराक, है ना, और औजार यात्रा के लिए पशुओं पर निर्भर रहते थे। वह अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता तथा गुणवत्ता के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित होते रहते थे। और जो चलवासी पशुचरण होते थे ना दोस्तों, आज यहाँ पे तो कल वहां पे, याद रखिएगा चलवासी का मतलब होता है जो चल चल करके अपने पशुओं का भरण पोषण करवाता है, उससे हम लोग चलवासी कहते हैं। सिंपल सा बात है, याद रखिएगा, जो चल चल करके अपने पशुओं का दोस्तों भरण पोषण करवाते हैं उसे चलवासी कहते हैं। और चलवासी के दौरान दोस्तों कुछ खाद्य सामान लेकर जाते हैं ताकि कोई अगर मेरे दोस्तों भेड़ अगर बीमार पड़ गए या तो कोई भेड़ की भूख लग गई और दोस्तों वो घास नहीं खा रहा है तो उसके लिए दोस्तों वो क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। आइए सर आप लोगों को दिखाऊं क्या, देख लीजिए एक बार। तो सुनिए मेरे भाई, तो जो चल चल करके दोस्तों क्या करते हैं, अपने पशु पक्षियों का भरण पोषण करवाता है उसे हम लोग चलवासी कहते हैं, ठीक है।
और ये एक स्थान से दूसरा स्थान बदलते रहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, वहां पे जो है गाय बैल को बनाया जाता है। और दोस्तों ये जो हमारा पशु चलवासी है ना, वो आम तौर पर सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वो पहाड़ी इलाके में ही होता है। पहाड़ी इलाके में होने का कारण ये है कि पहाड़ी इलाके में आसानी से उन लोगों को घास मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों जो उनका यूरिया है, यूरिया मतलब उसका यूरिन है, उसका जो यूरिन है, जो बकरियों का यूरिन है या कोई गंदे पदार्थ है, वो वहीं पे गिर जाते हैं तो लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर ग्रामीण इलाके में आ जाए, शहरी इलाके में आ जाए, तो दोस्तों जो चालवासी लोग होते हैं ना, उसको मार मिल जाता है। इस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ी इलाके में ही काम करते हैं भाई। ठीक है। सहारा एवं एशिया के मरुस्थली में भेड़ बकरी और ऊंट पाला जाता है भाई, याद रखिए। सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी ऊंट पाला जाता है। सहारा, सहारा अरबी शब्द सहारा से लिया गया है। सहारा अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। याद रखिए सहारा का मतलब होता है डिजर्ट एरिया, जहां पे ना तो पानी हो ना पेड़ पौधा हो, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रेगिस्तानी इलाका हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रेगिस्तान का ही इलाका हो। ठीक है। तिब्बत और एंडीज के पर्वतों भागों में याक और लामा, लामा दोस्तों क्या है, तो लामा एक प्रकार का जैसा ऊंट होता है वैसा ही एक लामा हमारा क्या मेरे भाई, जानवर है भाई। ऊंट के जैसा ही होता है दोस्तों, बस इसके शरीर में क्या होता है, ज्यादा बाल होता है, बस इतना याद रखें। ऊंट जैसा ही होता है ये, याद रखना मेरे भाई, क्या ये ऊंट जैसा ही होता है, लेकिन इसके शरीर में क्या होती है, बाल होता है। दिख रहा ना, ये ऊंट के जैसा ही होता है, लेकिन इसके शरीर में क्या होता है, बाल होती है। तो तिब्बत और एंडीज के जो पर्वत है, वहां पर दोस्तों क्या किया जाता है, इस तरह का जो है जानवरों को सबसे ज्यादा पालन पोषण किया जाता है, क्योंकि उनके जो शरीर है जिससे बाल मिलती है दोस्तों, ये कोट बनाने में, जैकेट बनाने में, स्वेटर बनाने में काम आता है। आई होप कि आप लोगों को लामा के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है। आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रेनडियर, अब बात करेंगे सर रेनडियर क्या है, तो रेनडियर आर्मी लोग ज्यादा यूज करते हैं भाई तिब्बत के एरिया में, याद रखिएगा। रेनडियर एनिमल, जो दोस्तों रेनडियर है ना, ये बर्फीली एरिया में ज्यादा पाया जाता है। कहां पे, बर्फीली एरिया में ज्यादा पाया जाता है। जो दोस्तों इसको खींचने के, रेनडियर इस तरह से होता है, कुत्ता की तरह होता है भाई ये तो। रेनडियर का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, एक्चुअली कुत्ता टाइप का होता है। ठीक है। एक तरह दोस्तों क्या होता है, कुत्ते टाइप का होता है रेनडियर, और ये सबसे ज्यादा दोस्तों पर्वतीय इलाके में पाया जाता है। और जहां पे ज्यादा क्या हो मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, जहां पे, याद रखिएगा, जहां पे बर्फीली एरिया ज्यादा हो, जहां पे लोग चल नहीं पाते, वहां पे क्या करते हैं दोस्तों, खींच कर उसको चलाते हैं भाई, है ना, खींच कर चलाते हैं। अब बोलेगा सर कुत्ता कैसे आदमी को खींच पाता है, जी नहीं, घर्षण के कारण होता है। घर्षण बल के बारे में आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे दोस्तों। थोड़ा सा भी कुत्ता अगर खींच देता है ना, तो वो बहुत दूर तो चले जाते हैं। ठीक है।